बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अस्बा चौधरी फ्रॉम डॉक्टर अस्बा यूट्यूब चैनल। औरतों के होने वाले कैंसर में अब ब्रेस्ट कैंसर बहुत आम है। ये आमतौर पर 50 से 60 साल की उम्र की औरतों में पाया जाता था, लेकिन अब कम उम्र लड़कियां और ख़वातीन भी इस बीमारी में मुब्तला हो रही हैं। ब्रेस्ट कैंसर क्या है, इसकी क्या अलामात हैं, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और इसके कौन कौन से मराहल हैं, इसकी तशख़ीस कैसे की जाए, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल डॉक्टर अस्बा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी ऐसी औरत को हो ब्रेस्ट कैंसर जिसकी बेटियां भी हूँ और तो बेटियों का चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। अगर माँ को हो बेटी में इस बीमारी की अमकानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उसे भी हो जाए, इसीलिए ऐसी लड़कियों को अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए। पाकिस्तान में लोग ना तो इसके बारे में इश्तहार देखना पसंद करते हैं और ना ही इससे जुड़ी कोई खबर सुनना चाहते हैं, बल्कि इससे जुड़ी हुई खबरों को नज़रअंदाज कर देते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में पहली स्टेज पर तशख़ीस सिर्फ 4% अफराद में हो पाती है और इसी वजह से पाकिस्तान में हर 9 में से 1 खातून को ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा है। ब्रेस्ट कैंसर या छाती का सरतान क्या है? ब्रेस्ट कैंसर की ख़वातीन न सिर्फ पसमानदा और तरक्की पजीर ममालिक में पाई जाती हैं, बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक की ख़वातीन भी इस मर्ज़ का तकरीबन 80% से शिकार हो रही हैं। ब्रेस्ट के टिश्यूज़ में बेहंगम नशोनुमा होना शुरू हो जाए तो ये ब्रेस्ट कैंसर का आगाज़ है। अब नॉर्मल नशोनुमा की वजह से अगर आपको ब्रेस्ट पर गिल्टी या लंप महसूस हो तो ये मुमकिना तौर पर कैंसर की अलामत हो सकती है। इसी तरह अगर गिल्टी डीप हो या दोनों एक ब्रेस्ट सख्त हो, ये भी अलामत हो सकती है। अगर निपल से दूध के अलावा किसी भी किस्म का डिस्चार्ज हो तो ये भी कैंसर की अलामत हो सकती है। इसकी तस्दीक के लिए टेस्ट करवाना ज़रूरी है। अगर ये तमाम अलामात बगल में हों तब भी ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अगर ब्रेस्ट के साइज़ की साख्त एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आए तो इसे नज़रअंदाज ना करें। अमूमन ख़वातीन छाती में होने वाली तब्दीली को नज़रअंदाज कर देती हैं। बाज़ औक़ात शर्मो हया की वजह से घर वालों और डॉक्टर तक को नहीं बताती, जो बहुत ज़्यादा गलत बात है। ये बीमारी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो सकती है, इसीलिए ज़रूरी है कि माएँ अपनी लड़कियों से इस बीमारी के बारे में बातचीत करें और बाकायदगी से ख़ुद भी चेकअप करवाएं और अपनी लड़कियों को भी आदत डलवाएं। अब मैं आपको बताऊं कि ब्रेस्ट कैंसर की मुख्तलिफ स्टेजेस कौन सी हैं। दुनिया भर में कैंसर में सबसे आम किस्म ब्रेस्ट कैंसर की है। इसके 4 मुख्तलिफ मराहल हैं। पहले दोनों काफ़ी हद तक काबिल इलाज हैं, ताहम तीसरे और चौथे मरहले में ये बीमारी खासी पेचीदा शक्ल अख्तियार कर लेती है। कैंसर का ताल्लुक दरअसल जीनाती तौर पर इस बीमारी के खिलाफ मुदाफ़त की कमज़ोरी है। यही वजह है कि अगर माँ को ब्रेस्ट कैंसर हो तो बेटी को भी हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर की पहली स्टेज में तो छाती में गिल्टी बनती है जिसका साइज़ छोटा होता है, इसमें दर्द होता है। पहली स्टेज पर यह तयन हो जाता है कि अब कैंसर बाफ्तों को आज़ादाना तौर पर नुकसान पहुँचा रहा है। दूसरे मरहले में यह गिल्टी बड़ी हो जाती है और उसकी जड़ें भी फैल जाती हैं। ये लिम्फ नोड्स में दाखिल हो जाता है और इसका साइज़ एक अखरोट या लीमू के बराबर होता है। ये वो मरहला है कि अगर आप डॉक्टर को मुस्तकिल दिखा रही हैं तो पता चल जाएगा कि कैंसर शुरू हो चुका है, जिसके बाद तीसरे मरहले में दाखिल होता है। अब कैंसर कम अज़ कम लिम्फ नोड्स में आ चुका है, जो गर्दन की हड्डी और बगल तक का हिस्सा है और सीने में बैरूनी जिल्द के करीब है और फ़ौरन ही चौथा और आखिरी मरहला शुरू हो जाता है। चौथे और आखिरी मरहले में कैंसर लिम्फ नोड से निकलकर अब छाती के इर्द गिर्द दीगर हिस्सों तक फैल जाता है। यह सबसे ज़्यादा हड्डियों, फेफड़ों, जिगर और दिमाग तक
पहुंच जाता है। इस स्टेज पर मरीज़ा की जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ताहम हर गिल्टी कैंसर नहीं होती है। अगर पहले मरहले में जब गिल्टी का साइज भी छोटा होता है, डॉक्टर के पास चला जाए तो वह इस लिम्फ या गिल्टी को निकाल देती हैं और दूसरे मरहले पर साइज बड़ा होने के बावजूद ये गिल्टी या लिम्फ निकाल दिया जाता है। पहली और दूसरे स्टेज में अक्सर मरीजों को कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं होती और बचने की उम्मीद भी ज़्यादा होती है और इस बात के 90 से 95% इम्कानात होते हैं कि कम अज़ कम 5 साल तक ऐसा कोई लिम्फ या गिल्टी नहीं बनेगी। इसके बाद यानी तीसरी और चौथी स्टेज पर ब्रेस्ट कैंसर ख़तरनाक शक्ल अख्तियार कर लेता है। ऐसी सूरत में इलाज का तरीका कीमोथेरेपी है या फिर छाती को सर्जरी के ज़रिए जिस्म से निकाल दिया जाता है। ये दोनों ही मरीज़ा के लिए काफ़ी तकलीफ़ दह मराहल है, क्योंकि कीमोथेरेपी कैंसर के खलियात को तबाह करती है। इसके मुज़र असरात भी हैं। इसके बाद फौरी तौर पर बालों का झड़ जाना, नाखूनों को नुकसान पहुंचना शामिल है। दांतों के लिए नुकसानदेह है। फिर मिर्चों का ज़्यादा लगना, बाज़ लोगों से मिर्चें बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। ब्रेस्ट कैंसर की क्या तशख़ीस हो सकती है या इसकी तशख़ीस कैसे करवाई जाए? इसकी तशख़ीस के लिए मैमोग्राफी की जाती है। मैमोग्राफी से सीने में पैदा होने वाली गिल्टियों के बड़े होने से पहले तशख़ीस कर ली जाती है। इसके बाद बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर के कौन कौन से असबाब हैं। गलत तर्ज ज़िंदगी, खुराक का मतवाज़न ना होना, ज़हनी दबाव, डिप्रेशन और तन्हाई का शिकार अक्सर ख़वातीन को ये बीमारी हो जाती है। वो ख़वातीन जो डब्बे का दूध पिलाती हैं, इनमें भी इस बीमारी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि मर्ज़ से बचाव कैसे मुमकिन है। बच्चे को खुद फीड करवाना चाहिए। रात को ज़ेरे जामा को उतार कर सोना चाहिए। सफ़ेद या जिल्द के रंग के कॉटन की बनी हुई ढीली डाली ज़ेरे जामा इस्तेमाल करना चाहिए। लाजमी नहीं है कि गिल्टी या लिम्फ के बनने से कैंसर ही हो। ख़वातीन को ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी किस्म की तब्दीली के महसूस होने पर फ़ौरन डॉक्टर के पास चली जाएं, ख़ास तौर पर जिनकी मां को छाती का कैंसर हो। ऑपरेशन के बाद क्या एहतियात करनी चाहिए? अगर डॉक्टर ने छाती को निकाल दिया है तो जिस तरफ की छाती को निकाला है इस तरफ ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाना चाहिए, कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए और ना ही कोई ड्रिप लगवानी चाहिए। स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि स्किन बिल्कुल ना फटे, जैसा कि सर्दियों में ख़वातीन की स्किन फट जाती है। इसके लिए अच्छा सा लोशन इस्तेमाल करें। किसी किस्म की चोट नहीं लगनी चाहिए। अगर लग जाए तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर से खुद से याद दिला दें कि इस हाथ में ब्लड प्रेशर चेक नहीं करना और ना ही इंजेक्शन लगवाना है। ये थी आज की वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। स्टे विद अस, स्टे हेल्दी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।